हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का ठीक ठाक सा डिस्कशन कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने डाइपोल मूवमेंट के बारे में अच्छी जानकारी ली, थोड़े बहुत सवाल भी किए डाइपोल मूवमेंट के, कुछ अच्छे सवाल भी किए। और उसके बाद हमने डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। आज का हमारा जो कंसेप्ट है, आज का हमारा जो मोटिव है, कंसेप्ट नहीं कहना चाहिए, मोटिव जो है वो ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वाटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए। तो व्हाट इज़ रियली इक्वाटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, तो उस पर आते हैं। समय बर्बाद नहीं करते हैं, काम शुरू करते हैं। इक्वाटोरियल पॉइंट, तो देखो हमारे टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो इक्वाटोरियल लाइन है वो क्या है, तो सबसे पहले समझें इक्वाटोरियल लाइन क्या होती है। मेरे लिए ये एक पॉइंट चार्ज है और ये एक पॉइंट चार्ज है। मैं इसको माइनस क्यू बोल रहा हूँ और इसको प्लस क्यू बोल रहा हूँ, और ये किसी छोटे सेपरेशन 2a पर हैं। ये जानबूझकर छोटा सेपरेशन लिया जाता है। मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ इसको, इसमें अच्छा नहीं लगेगा। ये क्यों छोटा सेपरेशन बोल रहा हूँ उसका लॉजिक आपको समझ आएगा, क्योंकि डाइपोल डिफाइंड ही ऐसे है कि सेपरेशन मस्ट बी वेरी स्मॉल। और उस छोटा बोलकर काफ़ी बड़ा बना देता हूँ, लेकिन आपको मान के चलना है जितना भी बड़ा बनाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए ताकि चीज़ें बहुत क्लियर बने। अब मैं इनका मिड पॉइंट ढूंढता हूँ। ये मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है, दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन इज टर्म्ड एज इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, ये इक्वेटोरियल लाइन है। सीधी सी बात है, अच्छा है, समझ आता है। इस इक्वेटोरियल लाइन पर मैं किसी दूरी पर चला जाऊं, लेटस से यहाँ से किसी दूरी पर चला गया, और ये मेरा पॉइंट है P, और यहाँ पर मुझे निकालनी है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने कहा कि ये जो इक्वेटोरियल लाइन की दूरी है ये R है। ये P पॉइंट की दूरी जो सेंटर से है वो R है। तो बड़ा अच्छा लगा, आसान भी था। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, तो फंडा वही है पुराना वाला कि आप दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए। तो दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे लिखेंगे, देखिए। आप सबसे पहले तो लाइन ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग। नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द चार्ज फील्ड आएगी, और पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल फील्ड आएगी। ये दूरी A है, ये भी दूरी A है। अगर मैं इस सेपरेशन की बात करूं, ये जो स्काई ब्लू कलर का है, दैट इज़ R² प्लस A², और पूरे की पावर 1/2। ये अंडर रूट ऑफ R² प्लस A² है, क्योंकि आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं ना। ट्राइंगल में पाइथागोरस देखो, इस वाले ट्राइंगल में तो आपको पाइथागोरस दिखाई देगी। और इसी तरह से ये जो सेपरेशन है ये भी R² प्लस A² की पावर 1/2 ही है, ये वाली जो है। अब अगर मैं इसको E ड्यू टू माइनस क्यू बोलूँ और इसको E ड्यू टू प्लस क्यू बोलूँ, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो ही मेरा आंसर है। बिल्कुल सच बात है। अब मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, मैंने डायग्राम थोड़ा छोटा बनाया है। इस एंगल को थीटा बोलता हूँ, और मैं इस डाइपोल के अबाउट, डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट इस तरफ होगा, समझे, नेगेटिव से पॉजिटिव। मैं डाइपोल की एक्सिस के पैरेलल जानबूझकर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ये लीजिए, अगर ये एंगल थीटा है, मैंने लिखा है, तो एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से समझ आता है कि ये एंगल ऊपर वाला भी थीटा ही होगा। ठीक है ना, समझे इस बात को, ये थीटा ही होगा। अच्छा, और अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये भी एंगल थीटा है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है दोनों। तो फिर ये थीटा है तो Z बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये भी एंगल थीटा है। अब मैं P पॉइंट को यहाँ बनाता हूँ। मेरे लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, और ये जो लाइन है इससे ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बना रही है, नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी थीटा एंगल बना रही है। मैं इसको लिख सकता हूँ E ड्यू टू प्लस क्यू, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, नीचे वाली को, लिख सकता हूँ E ड्यू टू माइनस क्यू। बड़ा आसान है। अब मैं E को लिखने की कोशिश करता हूँ, प्लस क्यू और माइनस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स को लिखने की कोशिश करता हूँ। देखें, E ड्यू टू माइनस क्यू क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। R का मतलब सेपरेशन, सेपरेशन मतलब R² प्लस A² का होल स्क्वायर। वैसे तो पावर 1/2 थी, सॉरी, इस पावर 1/2 ये सेपरेशन हो गई का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है
तो गौर से देखो तो रूट तो ख़त्म ही हो गया स्क्वायर से, और प्लस क्यू की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ई ड्यू टू प्लस क्यू, तो वो लिखोगे 1/4πε0। चार्ज तो अभी भी क्यू ही है, और सेपरेशन भी तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जिसकी पावर 1/2 थी, इसका होल स्क्वायर, यही तो सेपरेशन है। तो गौर से देखो कि अगर डायरेक्शन को मैं भूल जाऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, यानी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। वापस अपने डायग्राम पे आएँ, कलर चेंज करते हैं। अगर ये E है तो ये भी E ही है, क्योंकि इसका कोई मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आया, दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। तो मैं लिख सकता हूँ E cos थीटा, और इसका भी कंपोनेंट लिख सकता हूँ E cos थीटा। इसी तरह इसमें नीचे जो कंपोनेंट आ रहा है दैट इज़ E sin थीटा, और इसमें जो ऊपर कंपोनेंट आ रहा है दैट इज़ E sin थीटा। देखो गौर से E sin थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो गए, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो जो मैंने लाइन बनाई थी एक्सिस के अलोंग, उस एक्सिस के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, जिसको मैं ई नेट बोलने वाला हूँ। और इस वाले डायग्राम से देखो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड 2E cos थीटा होने वाली है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ ई नेट। ई नेट जो है वो ई नेट आ रही है 2E cos थीटा। तो 2 तो 2 ही रहा, E की जगह मुझे लिखना चाहिए 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और आगे लिखा है cos थीटा। ये cos थीटा की वैल्यू कहाँ से लिखी जाए, तो मैं इसी ट्रायंगल से आपको दिखाता हूँ cos थीटा की वैल्यू। लुक एट द ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल देखिए, थीटा एंगल यहाँ बना हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ लिखने की कोशिश करूँ, बनाने की कोशिश करूँ, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि cos थीटा की जो वैल्यू है वो अपने आप में होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो गौर से देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में आपको दिखाई देगा कि ये A बेस है, और हाइपोटेन्यूज तो ये है सेपरेशन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो मेरे हिसाब से जो बेस है वो A है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। खैर आगे बढ़ते हैं भाई। ये हुआ, ये 1/4πε0 हुआ, क्यों हुआ, यहाँ रूट लगा है और स्क्वायर लगा है, दोनों कट जाएंगे। वी शुड राइट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू लिखी गई A डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 1/2। मैं इस पूरे की पावर 1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। गौर से देखो नीचे वाले में बेस बराबर है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और तुमको दिखाई देता है कि अगर बेस बराबर हो तो फिर पावर्स ऐड होती हैं। आई शुड राइट 1/4πε0 Q इंटू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब पावर ऐड होंगी तो 1 और हाफ कितना हो जाएगा, 3/2, पावर हो गई 3/2। गौर से देखो 2 इंटू क्यू इंटू ए ये मिला करके डाइपोल मोमेंट बनता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन ही यही थी कि डाइपोल मोमेंट वॉज 2 इंटू क्यू इंटू ए, ये डाइपोल मोमेंट हुआ करता था। तो हम कहेंगे कि ये बन गया बेटा P/4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब मुझे ये पता है कि डाइपोल में जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस होता है वो बहुत छोटा होता है, तो हम ये कहते हैं कि A जो है वो बहुत छोटा है R से। इफ़ A इज़ वेरी 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 स्मॉलर देन R, देन यू कैन इग्नोर दिस A। इफ तो मैं कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ P/4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, जिसमें से इस ए स्क्वायर को मैं 0 की तरफ ले जा सकता हूँ, क्योंकि आर स्क्वायर के कंपैरिजन में वो बहुत छोटा है। ये इम्प्लाई करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ P/4πε0 आर की पावर 3 r3, ये इक्वाटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है। गौर से देखें कि हमने इक्वाटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली। E इक्वाटोरियल इज P/4πε0 r3। इस 1/4πε0 को हम लोग K लिखा करते थे, वी कैन राइट इट एज E इक्वाटोरियल इज KP/r3।
पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर में लिखो, तो मैं वेक्टर में भी लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज़ नथिंग बट माइनस टाइम्स के पी वेक्टर बाई आर क्यूब। माइनस क्यों लगाया समझो, डायग्राम अगर याद हो पुराना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, और इनका इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट था जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ रही थी यहाँ पर। तो आप देखो गौर से, डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट है, 180 डिग्री पे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन इंजेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत, ये वेक्टर फॉर्मेट में इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल में। अब याद करो कि ई एक्सिस क्या हुआ करती थी, ई एक्सिस का फॉर्मूला होता था 2kp बाई आर क्यूब। क्या फीलिंग आई, देख के पता चला 2 का ही तो डिफरेंस है। तो रिलेशन पूछा जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि ई एक्सिस और ई इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन है। तो अगर मैं ई इक्वेटोरियल को डबल कर दूंगा तो पक्का पक्का ई एक्सिस के बराबर मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये वेक्टर रिलेशन नहीं, ध्यान रखना, जो दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं। ई एक्सिस अलोंग द डाइपोल मूवमेंट मिलता है और ई इक्वेटोरियल ऑपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट मिलता है। तो इसलिए डिफरेंसेस को मेंटेन करके चलना है। ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक सुने। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। एट अ पॉइंट on the axis of a dipole, ठीक, एक डाइपोल की एक्सिस पर क्या पोटेंशियल होता है। तो चलो भाई पोटेंशियल लिख लेते हैं। ऐसा अपना मानना है कि सबसे पहले तो एक डाइपोल बना लेना चाहिए। ये नेगेटिव चार्ज क्यू, ये पॉजिटिव चार्ज क्यू, इन दोनों के बीच के सेपरेशन को मैं जानबूझ के 2a लिख रहा हूँ, जहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट है और इसकी एक्सिस का पॉइंट तो ये रहा होगा। इस पर कोई पॉइंट है P, जो इसके मिड पॉइंट से, जहाँ से हम सेपरेशन नापते हैं, वहाँ से R सेपरेशन पे होगा। और इस जगह पर मुझसे पोटेंशियल पूछा गया है V एज अ फंक्शन ऑफ R, बताओ क्या होगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इस प्लस Q से सेपरेशन लिखना चाहूँ तो मैं R माइनस A लिख सकता हूँ, और अगर मैं इस माइनस Q से सेपरेशन लिखना चाहूँ तो मैं R प्लस A लिख सकता हूँ। गौर से देखो, क्योंकि ये दूरी A है और ये भी दूरी A है, समझे ना। तो जो P पर पोटेंशियल होने वाला है वो दो कारणों से होने वाला है। V एज अ फंक्शन ऑफ R एट P इज इक्वल टू V ड्यू टू प्लस Q प्लस V ड्यू टू माइनस Q, यही होता है। अब V ड्यू टू प्लस Q क्या होगा, 1/4πε0, Q की जगह हम Q लिखेंगे और R की जगह लिखेंगे बेटा हम R माइनस A, क्योंकि चार्ज की दूरी तो R माइनस A है, प्लस 1/4πε0। और ध्यान रखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज को साइन के साथ रखते हैं। और इसका सेपरेशन कितना है माइनस Q का, दैट इज़ नथिंग बट R प्लस A, हमने वो लिख लिया। इन दोनों का जो समेशन होने वाला है वही नेट पोटेंशियल होने वाला है, क्योंकि पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मैं चार्ज और 1/4πε0 को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से जो वैल्यू बचती है वो 1/R माइनस A बचेगी। ये चार्ज का जो नेगेटिव साइन है ये ऐसा ही रह जाएगा, और ये बचेगा 1/R प्लस A। अब Q/4πε0, ये नीचे गौर से देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ R² माइनस A², ठीक, एलसीएम होने पर A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, और R प्लस A इधर चला जाएगा, माइनस R माइनस A इधर आ जाएगा। अब इसको और ठीक से देखो, मैं इसको यहीं दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पेन को छोटा कर लें, फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा हुआ है Q/4πε0, और फिर हमने लिखा ये R प्लस A माइनस R प्लस A डिवाइडेड बाई R² माइनस A²।
गौर से देखो आर और आर कैंसिल आउट हो गए, जिससे मुझे मालूम चला कि ये है Q डिवाइडेड बाई 4πε0 और ऊपर बच गया बेटा आपका 2a, नीचे बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप सबको पता है कि अगेन डाइपोल के अंदर r जो है वो a से बहुत बड़ा होता है, तो हम यहाँ पर a को इग्नोर कर सकते हैं r के कंपैरिजन में। और यहीं से मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P जो निकाल रहा हूँ वो निकल के आ रहा है Q/4πε0 इंटू 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगेन Q इंटू 2a जो क्वांटिटी है वो डाइपोल मोमेंट बन जाएगी, और 1/4πε0 को हम K लिख सकते हैं, यानी KP/r² बन जाएगी पोटेंशियल का पूरा जो एक्सप्रेशन है। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बन गया KP/r²। कहाँ पर? एक्सेस पर, जहाँ पे r दूरी है डाइपोल के मिड पॉइंट से हमारे पॉइंट P का सेपरेशन, ठीक है ना। और a जो है वो 2a जो सेपरेशन है वो चार्जेस के बीच का है। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला बना। अगला टॉपिक क्या है वो देखें। अगले टॉपिक की हेडिंग यहाँ पर है कि